Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Monetary Policy Committee. So first point regarding this article, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India. तो Monetary Policy Committee Reserve Bank of India की है जो क्रिएट हुई थी थ्रू द RBI एक्ट ऑफ 1934. उसने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसको एज इट रखा जाएगा 5.2% आफ्टर रिव्यू द लेटेस्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो रिटेन करती है न्यूट्रल, मतलब ना ज़्यादा ना कम, न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड को उसने रिटेन करके रखा है, जो इंडिकेट करता है फ्यूचर डिसीजन विल डिपेंड होंगे ऑन इनकमिंग इन्फ्लेशन ग्रोथ डेटा रैदर देन फॉलोइंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट जो RBI गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने बोला है, स्टेट किया है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो लगातार रिमेन रेजिलिएंट है, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, हेल्दी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग, जो लगातार इम्प्रूव हो रहा है एक्सपोर्ट डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट जो RBI है उसने हाईलाइट किया है जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट है इस समय, बट जो रिस्क है वो रिमेन है क्योंकि ड्यू टू वोलाटाइल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड वेदर रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट जो सेंट्रल बैंक है उसका एम है कि मेंटेन करके रखना प्राइस स्टेबिलिटी को, जबकि सपोर्ट करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस करना इन्फ्लेशन कंट्रोल विद इकोनॉमिक एक्सपेंशन. पॉलिसी कमेटी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 थ्रू द 2016 अमेंडमेंट सेक्शन 45 सेड बी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जिसको रिक्वायर्ड होता है टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट अंडर इंडिया की इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो बाइंडिंग होता है ऑन द RBI. कंपोजिशन ऑफ द MPC, मतलब इसमें कौन कौन से बने, कितने कितने मेंबर्स होते हैं. तो मेनली RBI जो गवर्नर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं या एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. एंड द नेक्स्ट जो 1 RBI ऑफिसर है वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड, और जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस क्या है? एकोमोडेटिव स्टांसेस होता है, फोकस करता है मेनली ऑन सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. RBI में इंक्रीज़ कर सकता है लिक्विडिटी, मतलब मनी सप्लाई, और रिड्यूस कर सकता है इंटरेस्ट रेट अगर रिक्वायरमेंट है तो. एंड नेक्स्ट अडॉप्ट करता है जब ग्रोथ वीक होती है और इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करना होता है. पॉइंट न्यूट्रल स्टैंस, RBI कैन ईदर इंक्रीज, RBI या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा पॉलिसी रेट को, डिपेंड करेगा ऑन इकोनॉमिक कंडीशन में. इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाता है टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को. प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर पॉलिसी एक्शन. हॉकिस स्टैंस क्या होता है? ये प्राइमरी फोकस करता है इस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. RBI में इंक्रीज़ कर सकता है इंटरेस्ट रेट और टाइट कर सकता है लिक्विडिटी, मतलब मनी सप्लाई को मार्केट से एब्जॉर्ब कर सकता है. यूज़ कर सकता है जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर हाई. एंड डोविश स्टैंस क्या होता है? ये प्रायोरिटाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को. जो RBI इज़ मोर लाइकली टू रिड्यूस, इसमें RBI क्या करती है? मोर लाइकली टू रिड्यूस करती है इंटरेस्ट रेट को एंड सपोर्ट करती है क्रेडिट अवेलेबिलिटी को. अडॉप्टेड होता है जब इन्फ्लेशन रिस्क रिलेटिवली लो होता है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड. सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो अब बन चुका है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. ये मार्क करता है एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इन कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम में. इन 2023-24 में जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसने कंट्रीब्यूट किया था मेनली 51.8% ऑफ इंडियाज़ टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिसने सरपास कर दिया था कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट पॉइंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके जो नाउ एम्प्लॉयज़ कर रहा है मोर रिसर्चर दैन गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग रोल ऑफ इंडस्ट्री लेड इनोवेशन. नेक्स्ट पॉइंट जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी इमर्ज होके निकला है एज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट इन्वेस्टर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग द 2010
जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती थी केवल अराउंड 1/3 ऑफ इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, बट जो उनका शेयर है वो इंक्रीज़ हुआ है रैपिडली इन रिसेंट ईयर। प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नियरली डबल हो गया है। पहले था फ्रॉम 46,388 करोड़ इन 2020 और 21 में, बट अब हो गया है 82,975 करोड़ इन 2021-20 में, जबकि जो इंडिया का टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 1.27 लाख करोड़ से 1.95 लाख करोड़। पॉइंट जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीजिंगली फ्लो कर रहा है इनटू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिज़ाइन एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो स्ट्रेंथन कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है इंडिया की हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन को। इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो रिमेन बना हुआ है अराउंड 0.84% ऑफ जीडीपी, विच इज़ सिग्निफिकेंटली बहुत लोअर है दैन दी कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमको नीड है फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ऑल्सो द फीवर रिसर्चर। इंडिया उन फीवर रिसर्चर में है पर मिलियन पॉपुलेशन में दैन जो लीड कर रहे हैं इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज़, जो हाईलाइट करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपैंडिंग द स्किल रिसर्च वर्कफोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्सपर्ट हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हायर प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है उसको डायरेक्टेड करना चाहिए टूवर्ड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनेबलिंग करनी चाहिए इंडिया को टू मूव बियॉन्ड अ लो कॉस्ट सर्विस इकॉनमी और बनना चाहिए एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट पॉइंट, सो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बूस्ट करेगा मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत एंड सेमीकंडक्टर मिशन को। ये इंकरेज करेगा इंडस्ट्री, एकेडमिया, कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन। ये इम्प्रूव करेगा इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन इनोवेशन एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में, एंड सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म इकॉनमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस।